जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, उसी के आगे हम नया टाइप देखेंगे प्रॉफिट लॉस के, जो भी नए टाइप हैं। तो आप लोगों को रिस्पांस भी हमारी क्लास में अच्छा मिल रहा है, आपके व्यू अच्छे आ रहे हैं, तो सभी लोग अपने दोस्तों के साथ को शेयर भी करते रहें, ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छी क्लासेस उपलब्ध करा सकें। देखिए, पहला नेक्स्ट टाइप जो है हमारा, उसका क्वेश्चन है 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्या बोला है उन्होंने? 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना? तो रेशो निकालते हैं। सीपी तो यही रहेगा, एसपी इसके अपॉन में आ जाएगा, इक्वल 66 अपॉन 72। काटो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो रेशो हमारा सीपी एसपी का रेशो आ गया, कितना आया? 11 और 12। कितना डिफरेंस? 1 अपॉन 11 इंटू 100। 1/11 किसका फ्रैक्शन होता है? 11 नंबर 99, 9.09। क्या है? प्रॉफिट या लॉस है? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 9.09% का प्रॉफिट है ना, क्योंकि 1/11 फ्रैक्शन होता है। 9 1/11 का, देखो 11 से डिवाइड करोगे तो 11 नंबर की 99, एक बचेगा, पॉइंट लग जाएगा फिर। तो 9 सही 1/11 होता है या 9.09 होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन 50 वस्तुओं का लागत मूल्य, उन 50, चलो पिछले क्वेश्चन में हमने सीपी लिया था ना, हाँ सीपी था। जैसा बोले क्वेश्चन में वैसा ही लेना है। उन 50 वस्तुओं का लागत मूल्य 56 के विक्रय मूल्य के बराबर है। उन 50 का लागत मूल्य मतलब सीपी 56 के एसपी के बराबर है। यहां से रेशो निकालेंगे हम, सीपी अपॉन एसपी इक्वल 56 अपॉन 49। कैंसिल कर देता हूं मैं इसको, 7 से 8 बार, 7 से 7 बार। अब रेशो कितना आया? सीपी एसपी का, सीपी का आया 8, एसपी का आया 7, डिफरेंस 1/8 इंटू 100। कितना होता है 1/8? 12.5% लॉस हो रहा है ना? कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन। या इसको बोल सकते हो आप 12/1/2% का लॉस। आई बात समझ में? चलो, क्या करना है आपको, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है ना? 15 वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी 15 है। 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी अपॉन एसपी इक्वल 10 अपॉन 15। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। सीपी एसपी की बात करें तो कितना है? 2 3। डिफरेंस 1 अपॉन सीपी 2 इंटू 100। कितना आ जाएगा? 50% का प्रॉफिट। सी ऑप्शन, 50% का लाभ। आया सबको समझ में? किस प्रकार से इसके आंसर देने हैं आपको? चलो नेक्स्ट देखो। यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य पहले बोल दिया, जो पहले बोले वो लिखना है। 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है। 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों के क्रय मूल्य के बराबर है। रेशो निकालोगे, एस पी अपॉन सी पी इक्वल 50 अपॉन 40। 0 से 0 कैंसल, 5/4 आया है ना? तो सीपी और एसपी की बात करें, इसमें सीपी नीचे है, कितना है? 4। एसपी ऊपर है 5, तो 5। डिफरेंस 1 अपॉन सीपी 4 इंटू 100। कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट एसपी ज़्यादा है, 25% गेन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 25% का लाभ। आया सबको? क्लियर हुआ? चलो आगे देखें। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 का विक्रय मूल्य 8 के क्रय मूल्य के बराबर है ना? रेशो निकालोगे, एस पी अपॉन सी पी बराबर 8/7 है ना? सी पी इसमें नीचे आया, एस पी ऊपर आ गया, तो सी पी और एस पी, सी पी 7, एस पी 8, डिफरेंस 1/7 इंटू 100। 14.28% या 14 सही 2/7% या 14.3 या 30%।
प्रॉफिट या लॉस है प्रॉफिट, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन, 14.3% है ना। तो आजकल इसको 14.28 को 14.3 भी एग्जाम में ऑप्शन देने लगे हैं, है ना, तो उसको देखिएगा जरा। इसीलिए आपके लिए ऑप्शन जरूरी है और प्रैक्टिस जरूरी है। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी, 12 का सीपी 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी अपॉन एसपी बराबर 9/12। काट दो इसको, 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12। सीपी और एसपी, सीपी कितना 3, एसपी कितना 4, डिफरेंस 1/3 इंटू 100 है ना। इसका फ्रैक्शन होता है 33.33 या 33/1/3%। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट, क्योंकि ये ज्यादा है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? डी ऑप्शन बनेगा। आई बात समझ में सभी को? चलो देखें नेक्स्ट। 33 का क्रय मूल्य 33 का क्रय मूल्य 30 के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP अपॉन SP इक्वल 30/33। इसको कैंसिल करूंगा मैं 3 से, तो 10 बार या 11 बार, तो CP SP 10 और 11, डिफरेंस 1/10 इंटू 100, 0 से 0 कितना आया? 10% का प्रॉफिट। सी ऑप्शन। आई बात समझ में? तो 10% का प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट देखो। 24 पेनों का क्रय मूल्य 24 का सीपी 18 के एसपी के बराबर है ना। क्रय मूल्य दिया है तो सीपी अपॉन एसपी 18/24। 6 से इसको काट दो, 6 18, 6 चौक 24, तो सीपी 3 हो गया हमारा, एसपी 4 हो गया। तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 का। अपॉन में सीपी है आपका 3 इंटू 100, तो 33.33 या 33/1/3। क्लियर? आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखें। 2875 का क्रय मूल्य ना, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी इसमें। 2875 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP अपॉन SP बराबर 2500 डिवाइडेड बाय 2875। कैंसिल कर लो उसको 25 से ही। 25 से कम 25 0, 25 से कम 25, 3 बचा, फिर 25 से कम 25, 12 बचा, 25 5 125, फिर 5 से काटूंगा इसको मैं, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 से 15। CP और SP कितना हो गया ये? 20 और 23, डिफरेंस 3 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। 20 से काट दो 100 को 5 बार, 5 थी 15। 15% का प्रॉफिट। गेन, गेन मतलब प्रॉफिट होता है ना, 15% प्रॉफिट हुआ। क्लियर? चलो आगे देखें। 5 पेनों का विक्रय मूल्य 5 पेनों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 3 के क्रय मूल्य के बराबर है। SP अपॉन CP बराबर 3/5। CP 5 है, SP 3 है। CP और SP, CP 5 SP 3, डिफरेंस 2/5 इंटू 100। 5 से काटोगे 20 बार, 20 दूनी 40%। 40% का क्या हो गया? इसको लॉस हो गया। अब 40% लॉस। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? सी ऑप्शन, 40% लॉस है ना, क्योंकि सीपी ज्यादा है तो लॉस हो जाता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाएं। देखो ये अब इसका थोड़ा सा नया टाइप है। इसमें आपको अभी परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज निकला हुआ दिया है और दिया आपको एक पेन का क्रय मूल्य दे दिया है ना, या विक्रय मूल्य दे देगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना, जैसा हम कर रहे थे वैसे ही करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, है ना। देखो हम लिख रहेंगे एक्स पेनों का सीपी, एक्स पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में ये तो बोला गया है एक्स पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 12/x है ना। सीपी अपॉन एसपी 12/x हो गया। कितना प्रॉफिट है? 25% का।
कितना फ्रैक्शन बनेगा इसका 1/4, और यहाँ से CP/SP बनाएंगे अपन तो CP 4 है और प्रॉफिट से जुड़ जाएगा तो SP कितना बनेगा 4, तो इसके बराबर रख दो। CP की वैल्यू कितनी है 4, ऊपर CP है इसमें तो यहाँ 4, SP कितना है x और SP यहाँ पर कितना है 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 12 इंटू 5 अपॉन में आ जाएगा 4 इक्वल x। 4 से 4 तिया 12, 5 तिया 15, क्या आंसर आएगा 15। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन 15। आई बात समझ में? तो परसेंटेज निकला हुआ दिया हुआ है तो वो उसको उससे CP/SP बना के इसके CP/SP के बराबर रख के जो कांस्टेंट वैल्यू उसको सॉल्व करना है। बाकी और कोई ज़्यादा बड़ा कारण है नहीं उसमें कि आपको समझ में नहीं आए। अगला देखो, एक्स पेनों का विक्रय मूल्य, एक्स का विक्रय मूल्य 15 के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो SP अपॉन CP बराबर 15/x कितना है 37.5। देखो फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, 12.5 का सबको मालूम होता है 1/8 होता है ना, तो 12.5 से 37.5 का ये 3 गुना है तो इसका बन जाएगा 3/8, 3/8 है ना। सॉरी एक मिनट रुकना, अभी इसको अभी CP/SP बनाया नहीं हमने। CP/SP बनाना है, फ्रैक्शन निकाला हमने CP/SP, तो ये तो CP होता है 8, क्या हुआ है हानि हुई तो 8 में से 3 कम कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो CP नीचे है इसमें 5, CP 8, एक्स मेजो का विक्रय मूल्य 15 के क्रय मूल्य के बराबर है तो SP अपॉन CP बराबर 15/x है ना। 37.5 की हानि थी तो 37.5 का फ्रैक्शन बना 3/8, तो 8 तो CP हो गया, 8 से 3 कम करेंगे तो SP कितना आएगा 5 आएगा है ना। तो SP ऊपर है ये रहा, SP कितना आया 5, तो यहाँ 5 रख देंगे और CP कितना आया 8। SP 5 तो ये SP के 5, CP 8 तो 8। अब सोल्व कर लो इसको, 15 इंटू 8/5 बराबर x, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 8 तिया 24, 24 क्या आंसर आएगा सी ऑप्शन 24, 24। आई बात समझ में सभी को? आशा करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका और क्वेश्चन। x का विक्रय मूल्य 10 के क्रय मूल्य के बराबर, x का विक्रय मूल्य 10 के क्रय मूल्य के बराबर, रेशो निकाल लो। SP अपॉन CP बराबर 10/x, 44% का लॉस है ना। देखो 11.11 जो होता है वो होता है 1/9, क्योंकि अगर 100 को आप 9 से भाग दोगे, देखो 9 एकम 9 फिर 9 एकम 9 है ना, 11.11 होता है। ऐसे अगर 22.22 का निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 2/9 बन जाएगा। 44.44 निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई 4/9, 55.55 निकालना है तो 5/9, ऐसे करके बढ़ता हुआ जाएगा। तो 44.44 तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 4/9। अब यहाँ से CP/SP की में हम बात करेंगे तो CP तो हो गया 9, 9 से 4 कम कर देंगे तो कितना आएगा 5, वो आएगा SP। ठीक है, अब SP कितना, ये रहा 5, यहाँ रखेंगे 5, CP कितना 9, यहाँ रख देंगे 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 10 इंटू 9 अपॉन 5 इक्वल x, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, x बराबर कितना आया 18, 18। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आई बात समझ में? चलो ये वाला टाइप हमारा खत्म होता है, अब हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, और ये टाइप जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ना, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखें इसको, आपको अच्छे समझना है। जितने भी इसके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बनेंगे हम आपको क्लियर करवा देंगे। जरा एक बार पढ़ो और ट्राई करो जरा इसको। किया किसी ने ट्राई इसको? यार समझ में आपने देखा भी होगा। देखो स्टार्टिंग में हमने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि जब एक लाभ होता है ना, एक प्रॉफिट होता है एक लॉस होता है। जब प्रॉफिट होता है तो हम लेते हैं SP माइनस CP है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर।
जब प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी, और जब लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस एसपी। ठीक, ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आप, आधा क्वेश्चन तो इसके पहले वाले जो हमने किया है वहीं का है, बस स्टेप समझनी है आपको। देखो क्या हो रहा है इसमें, लाभ हो रहा है, तो लाभ में हम क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, कितनी वस्तुएं, 24, तो ये 24 यहाँ आएगा, 24 यहाँ आएगा। ठीक है, वस्तुएं बराबर होती हैं, और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो जो बोला है उसी को आपको यूज करना है। बराबर में 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, अब आप जानते हैं सीपीएसपी को एक साइड करो, ये इधर आएगा, तो 24 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 20 एसपी, माइनस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 सीपी। अब इसका रेशो निकालोगे अगर, एसपी अपॉन सीपी बराबर 24/20, कैंसिल कर लो इसको 4 से, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, है ना। अब परसेंटेज निकालोगे तो आपको क्या चाहिए, सीपीएसपी, सीपी कितना आया 5, एसपी कितना आया 6, डिफरेंस 1/5 इंटू 100, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 20%, 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बी ऑप्शन, 20% प्रॉफिट। आई बात समझ में। तो उसमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हो रहा तो एसपी माइनस सीपी, लॉस हो रहा तो सीपी माइनस एसपी। वस्तु है यहाँ पर, और किसके बराबर बोला, जरूरी नहीं हर बार एसपी के बराबर ही बोलता है ना, सीपी के बराबर ही बोलता है। और ये क्वेश्चन एक लाइन में भी बहुत सारे करके बता देते हैं, लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है ताकि हम सारे क्वेश्चंस कर पाए हमारे। चलिए आइए धीरे धीरे हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन भी लाभ वाला है, तो लाभ में हम लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। ठीक, एसपी माइनस सीपी, 15 वस्तुओं को बेचना है, तो 15 वस्तुएं ये रही, और किसके बराबर है, 3 के क्रय मूल्य के बराबर। देखो अब पहले क्या लिखा है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। पहले क्या हो रहा था, विक्रय मूल्य के बराबर, अब क्रय मूल्य के बराबर, तो ये क्रय, सॉरी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, तो माइनस का ये उधर जाएगा, 15 एसपी बराबर 15 और 3 18 सीपी। ठीक, माइनस का 15 था, सीपी उधर जाएगा तो 18 हो गया। रेशो निकाल लेता हूं मैं, एसपी अपॉन सीपी 18/15 हो जाएगा, 18/15 काट देता हूं, 3 से 3 छंग 18, 3 25 15। सीपी अपॉन एसपी, सीपी कितना आया 5, एसपी कितना आया 6, 5 से 6, डिफरेंस 1/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 20% प्रॉफिट। सारी चीजें वही हैं, बस इस लाइन को आपको अरेंज करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगर आपने उसको अरेंज कर दिया तो आप बड़ी आसानी से इसको काम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। 33 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का हानि प्राप्त करता है। हानि में क्या लिखना है, सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुएं, 35, 35, और किसके बराबर, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक, ये उधर जाएगा, ये एसपी इधर जाएगा, तो 35 और 7 कितना हो जाएगा, 42 एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 42/35, 60 से काटो, 7 6 42, 7 5 35। सीपी एसपी की बात करें तो सीपी कितना आया 6, एसपी कितना आया 5, डिफरेंस 1/6 इंटू 100। 1/6 किसका फ्रैक्शन होता है आप जानते ही हैं, 16.67 का, तो क्या ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, है ना, 16.67 या 16 से ही 2/3। तो ऑप्शन को भी ध्यान रखें आप बार बार कि किस प्रकार से ऑप्शन बनेंगे इसके। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं। 36 वस्तुओं को बेचकर इसमें भी हानि हुई है, तो हानि में हम लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुएं हैं, 36, 36 यहाँ, 36 यहाँ, किसके बराबर, 9 के क्रय मूल्य के बराबर। ये इधर आएगा
तो 36 में से 9 अगर गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 27, है ना। तो 27 CP, ये उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 36 SP। रेशो निकालेंगे इसका, CP अपॉन SP बराबर 36 अपॉन 27। 9 से काट दो, 9 चौक 36, 9 तिया 27, CP SP, CP 4 SP 3, हो गया लॉस। कितने का लॉस, 1 का, अपॉन में CP 4 है ना, CP 4 है इंटू 100, कितना हो जाएगा 25%, 25%, 25% लॉस। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। हुआ क्लियर सभी को, है ना। तो इस प्रकार से इसको करना है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको बहुत अच्छे से, ताकि आपको डाउट ना आए इसमें। चलो अगला है 18 वस्तुओं को बेचकर इसमें भी हानि होती है, तो हानि में हम लिखेंगे CP माइनस SP। कितनी वस्तुएं हैं, 88 वस्तुएं हैं, और किसके बराबर है, 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 88 96 हो जाएगा। तो 88 CP बराबर 96 SP। इसको काट दो, CP अपॉन SP बराबर 96 अपॉन 88। 8 से 11 बार, 8 से 12 बार, है ना। 12 98, 8 एकम 8, 8 एकम 8। CP SP, CP कितना 12, SP कितना 11, डिफरेंस 1/12 इंटू 100। 12 से 11 लॉस हो गया, 1/12 किसका फ्रैक्शन होता है, जानते हैं आप लोग, 8.33 या 8 1/3%। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, 8.33 या 8 1/3%। आई बात समझ में। चलो देखो नेक्स्ट, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर के लागत मूल्य का लाभ होता है। लाभ में क्या लिखना है, SP माइनस CP। कितना कपड़ा बेचा, 33 का कपड़ा बेचा, और किसके बराबर बेचा, 11 के क्रय मूल्य के बराबर, 11 के क्रय मूल्य के बराबर। चलो आंसर बताओ इसका। तो ये इधर जाएगा CP, तो कितना बन जाएगा, ये 44 बन जाएगा। 33 SP बराबर 33 और 11 कितना हो जाएगा, 44 CP। रेशो निकालोगे तो SP यहाँ है, CP इसके अपोन में गया, तो 44 अपॉन 33, 11 से 3 बार, 11 से 4 बार। रेशो निकाल लो CP SP का, CP कितना है 3, SP कितना है 4, डिफरेंस 1/3 इंटू 100। तो 1/3 किसका फ्रैक्शन, 33.33 या 33 1/3। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं इसको। 14 को बेचने पर हानि हो रही है, तो हानि में क्या आएगा, CP माइनस SP। कितनी वस्तुएं हैं, 14 हैं, और किसके बराबर हैं, 2 के लागत मूल्य के बराबर। देखो क्लियर क्लियर लिखा है, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है ना। तो ये CP इधर आएगा, 14 में से 2 जाएगा तो 12 CP, और ये उधर जाएगा माइनस का 14, तो 14 SP। CP अपॉन SP बराबर 14/12, 2 छंग 12, 2 सती 14। CP SP, CP कितना 6, SP कितना 7, डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 6 इंटू 100। 1/6 किसका फ्रैक्शन होता है, सॉरी 7 आएगा ना, 7 आएगा, 7 आएगा 7। CP कितना है, 7 है, CP 7 है, SP कितना है 6 है, तो डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 100। ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, CP 7 है, SP 6 है, तो 1/7 CP इंटू 100। 1/7 किसका फ्रैक्शन, 14.28 या 14.3, ए ऑप्शन, 14.28 या 14.3 या 14 से ही 2/7 इसको आप बोल सकते हैं, है ना। इसका फ्रैक्शन बनता है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 16 को बेचने पर हानि हो रही है, तो हानि में हम क्या लिखेंगे, CP माइनस SP, और किसके बराबर, 16 के बराबर, और क्या है 4 का SP, 4 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये SP इधर जाएगा, 16 और 4 कितना हो गया 20, 16 CP बराबर 16 और 4 20 SP।
सी पी अपॉन एस पी 20/16, 4×5 = 20, 4×4 = 16, सी पी और एस पी, सी पी कितना 5, एस पी कितना 4, 5 से 4 डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, काटोगे कितना आएगा 20%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन 20%। आया समझ में? अब चलो नेक्स्ट। 25 मीटर कपड़ा बेचकर क्या होता है इसको, देखो यहां पर नहीं बोला लेकिन यहां पर लिखा है लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ। तो लाभ में हम क्या लिखेंगे? एस पी माइनस सी पी। कितना मीटर कपड़ा था? 25, 25, तो यहाँ 25, यहाँ 25 आ गया। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना। बिक्री मूल्य, बिक्री को क्या बोलते हैं? एसपी ही बोला जाता है। विक्रय मूल्य को एसपी ही बोला जाता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि ये विक्रय मूल्य बोला गया है। ये इधर आएगा, 25 में से 5 जाएगा तो 20 एसपी, और ये उधर जाएगा तो 25 सीपी। रेशो निकाल दूं मैं, एसपी अपॉन सीपी बराबर 25/20, 25, 5 × 20, सीपी और एसपी। सीपी कितना 4, एसपी कितना 5, डिफरेंस 1/4 इंटू 100, कितना हो गया 25%। 25% का क्या है इसमें? प्रॉफिट है, लाभ है। इस क्वेश्चन में एक चीज ये भी रहती है कि जो दिया जाता है वही क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब वही निकलता भी वही है। लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि। चलो नेक्स्ट देखो। 18 मीटर कपड़ा बेचकर क्या होता है? उसको लाभ होता है। तो लाभ में हम लिखेंगे एस पी माइनस सी पी, 4 के बिक्री मूल्य के बराबर। बिक्री मतलब होता है एसपी, और कितना है 18। चलो अब क्या होगा इसमें, ये इधर आएगा तो 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 14, 14 एसपी। ये उधर जाएगा तो 18 सीपी। कैंसिल कर दो इसको, एसपी अपॉन सीपी बराबर 18/14। 2 से काटो 9 बार, 2 से काटो 7 बार। ठीक, अब रेशो निकालूंगा सीपी और एसपी का। तो सीपी कितना है 7 है, एसपी कितना है 9 है, तो डिफरेंस 2 डिवाइड बाय 7 इंटू 100। देखो इसमें आप क्या करोगे, आप जानते हो कि भैया 1/7 तो 14.28 होता है। तो ये 14.28 मैंने ले लिया, 2 बच रहा है यहाँ पे, डबल कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो 14 दूनी 28, 28.56 है ना। या ऑप्शन कितना है 28.57। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? सी ऑप्शन 28.57। 14 का डबल 28 और सॉरी 14 का 28, 28 का डबल 56, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है 28.57। इसको इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट, है ना। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसमें लॉस हो रहा है तो आप क्या यूज करेंगे? सीपी माइनस एसपी, 72, 72 और 8 की बिक्री है तो बराबर में 8 का एसपी आएगा। इसका सॉल्व करके आप आंसर इसका कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 है ना, इसका आप आंसर कमेंट में बताइएगा। लॉस हुआ इसका। अगला देख लेते हैं हम। 1 दर्जन पेन को बेचने से 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। कितने? 1 दर्जन पेन मतलब 12, और किसके बराबर? 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना। 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो ये इधर आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 एसपी, और उधर जाएगा 12 सीपी। एसपी अपॉन सीपी बराबर 12/8, 4 × 12, 4 दूनी 8। सीपी और एसपी कितना हो गया? 2 से 3, डिफरेंस 1/सीपी 2 इंटू 100, कितना बन जाएगा 50%, 50%। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? अब तो इसका आंसर क्या आएगा? 50%। चलो नेक्स्ट। तो इस प्रकार से इसका एक टाइप कंप्लीट हुआ। अब अगले टाइप में इसमें आपको वैल्यू दी जाएगी। वैल्यू के बाद में आपसे तो एक वैल्यू की कॉस्ट प्राइस पूछी जाएगी या सेलिंग प्राइस पूछी जाएगी। तो देखते हैं हम उसको किस प्रकार से करना है। देखो क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन है 18 वस्तुओं को। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्राइस अगर दी भी है नहीं भी दी है तो इसको हम यूज नहीं करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम जो काम कर रहे थे वो कर लेते हैं। क्या हुआ है पहले हम देखते हैं। इसमें लाभ हुआ, तो लाभ में हम क्या लिखते हैं? लाभ में हम लिखते हैं एसपी माइनस सीपी। कितनी वस्तुएं? 18, तो यहां भी 18, यहां भी 18। ठीक,
अब उसके बाद उसने क्या बोला है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, 3 के सीपी के बराबर, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। ठीक, ये उधर जाएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 18 एसपी बराबर 21 का सीपी। रेशो निकाल लेता हूं मैं, सीपी अपॉन एसपी अपॉन सीपी, 21/18, 3 7 21, 3 6 18, सीपी कितना 6, एसपी कितना 7। देखो अब इसके बाद में हम लोगों ने सीखा ही है कि क्या करते हैं, जो चीज़ दी जाती है उससे डिवाइड कर देते हैं, जो पूछते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो उसने क्या बोला यहाँ पर, 1680 रुपये में बेचा है। बेचना मतलब क्या होता है, एसपी। 1680 में बेचा, बेचना मतलब एसपी, और एसपी कितना है 7, 7 से डिवाइड करूंगा। क्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का, एक वस्तु का लागत मूल्य बताना है, तो सीपी कितना है 6, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ही साथ में एक का पूछा है, तो हमारे पास कितनी वस्तु, ये जो निकलेंगे हमें 18 वस्तुओं का निकलेगा, लेकिन हमको एक का निकालना है, तो वस्तु 18 है तो 18 से इसको डिवाइड कर देंगे। 6 कम 6, 6 18, 7 से और डिवाइड कर दो इसको, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 0 3 से करेंगे, 3 8 24, कितना आएगा 80। ये एक का प्राइस कितना आ गया 80, एक का प्राइस निकल गया 80। आपसे 2 का पूछे तो 160, 3 का पूछे तो कितना हो, मल्टीप्लाई करते जाओ। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आया समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ हमें हम लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। लाभ हमें क्या लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। कितनी वस्तुएं हैं 12, तो 12 यहाँ 12 यहाँ, किसके बराबर, 3 के लागत मूल्य सीपी के बराबर, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। तो ये इधर जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, 12 एसपी बराबर 15 सीपी। एसपी अपॉन सीपी बराबर 15/12, 3 ने 25 15, 3 चौक 12, तो सीपी 4 आया, एसपी 5 आया। 1800 रुपये में बेचा है, बेचा है मतलब एसपी, एसपी से डिवाइड कर देंगे 5, सीपी का इंटू कर देंगे 4, क्रय मूल्य लागत मूल्य पूछा है, एक का ही पूछा है, तो कितनी वस्तु थी 12, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 12, 3 6 18, 600, 600 में भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 120। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 120 120। आई बात समझ में कि किस प्रकार से इसका आंसर देना है आपको, एक वस्तु का कैसे निकालना है। जरूरी नहीं एक का ही पूछे, 2 4 5 8, एक निकालने के बाद उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन में भी लाभ हुआ है ना, लेकिन यहां पर पढ़ने वाले एक समान चीज जरूर है, ये जो प्राइस दी है प्रति पेन की दर से बेचना है ना। एक पेन की प्राइस दी है, टोटल की नहीं दी है। अभी क्या हुआ है, इसमें लाभ हुआ है, तो लाभ हमें हम लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। कितने पेन 18, तो यहाँ 18 लिया, किसके बराबर, 3 के क्रय मूल्य के बराबर, 3 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य इधर जाएगा, 18 और 3 21 बन जाएगा, 18 एसपी बराबर 21 सीपी। रेशो निकालेंगे, एसपी अपॉन सीपी बराबर 21/18, 3 से 7 बार, 3 से 6 बार, है ना। अब क्या दिया है उसने, 19.25 प्रति पेन की दर से बेचा है, इसको क्या किया, बेचा है, तो 19.25 बेचा मतलब क्या होता है, एसपी, तो किससे डिवाइड करूंगा 7 से, और सीपी पूछा है 6। देखो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, टोटल 18 वस्तुएं थी हमारे पास, लेकिन मैं इसको 18 से डिवाइड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जो प्राइस दी गई है आपको एक की ही दी गई है, इसलिए हमको इसको डिवाइड नहीं करना है। पॉइंट यहां से हटाते हैं तो 1 0 मतलब 2 0 आ जाएंगे। अब काट लेते हैं इसको, 5 से 5 दूनी 10, 0 5 3 15, 4 बचा 5 40, 2 बचा 5 25, फिर 5 से काटो 5 चौक 20, 5 7 35, 5 7 35, 7 से काटूंगा तो कितनी बार 11 बार, फिर 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, 2 3 6, ऊपर बचा 11 × 3/2, 33/2, कितना हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 6 12, 16.5। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 16.5। तो एक का लागत मूल्य मिल गया। डिवाइड क्यों नहीं किया है, समझ में आया आपको, क्योंकि प्राइस किसकी दी गई थी, प्रति पेन की दी गई थी, इसलिए हमने इसको डिवाइड नहीं किया है।
चलो अगला क्वेश्चन हमारा लॉस वाला है, तो लॉस में सीपी माइनस एसपी करना है, जरा करके बताओ आंसर कमेंट में इसका। देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, लॉस है ना, लॉस में हम क्या यूज करते हैं, सीपी माइनस एसपी। जानते हैं आप लोग लॉस में हम क्या यूज करते हैं, सीपी माइनस एसपी, है ना, सीपी माइनस एसपी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सीपी माइनस एसपी। कितनी वस्तुएं हैं, 21, ये 21 ले ली मैंने, 21, और किसके बराबर, 6 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर, 6 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर, है ना। 225 रुपये में उसने बेचा है, तो इसको इधर लाऊंगा मैं सीपी को, तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। 15 सीपी बराबर 21 का एसपी, है ना। 21 माइनस 6, 15 ही बचेगा। रेशो निकाल लेते हैं, सीपी अपॉन एसपी बराबर 21/15। 3 से काट दो, 3 7 21, 3 25 15। 225 रुपये में उसने बेचा था ना, हाँ बेचा था, बेचा मतलब एसपी कितना होता है, 5। सीपी निकालना है, वो भी 1 का निकालना है तो 7, और टोटल कितनी पेंसिल थी हमारे पास, 21, तो 21 का डिवाइड कर दिया, 21 है, 7 या 21, 5 से काटो, 5 चौक 20, और 2 बचा 55 25, 3 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 15। 1 का प्राइस कितना आ जाएगा, 15। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, डी ऑप्शन। तो ये 1 का प्राइस मिल गया आपको, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, है ना, ये लॉस वाला हो गया हमारा। चलो, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। 18 वस्तुओं को 1680 में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ होता है। लाभ हो रहा है तो लाभ में क्या लिखेंगे, हिंट भी दे देते हैं, एसपी माइनस सीपी। 18 वस्तुएं 3 के लागत मूल्य के बराबर, बराबर में क्या आएगा, 3 सीपी सोल्व करोगे, और 1680 में बेचा है तो एसपी से डिवाइड कर दोगे, सीपी का इंटू कर दोगे, और 1 का निकालना है तो 18 से डिवाइड कर दोगे, है ना। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 90। सभी लोग इसका आंसर जरूर दें और कमेंट में बताएं कितना आंसर आ रहा है। चलो अगला आते हैं अपन आगे, क्या हुआ इसमें, लाभ हुआ। लाभ में हम लिखते हैं सी एसपी माइनस सीपी। कितनी वस्तु है भैया, 25 पुस्तक, ये 25 ले ली हमने, और किसके बराबर, 5 के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। ये इधर आएगा, 25 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 20 एसपी। ये 25 उधर जाएगा तो 25 सीपी। रेशो निकाल लेता हूं मैं, एसपी अपॉन सीपी बराबर 25/20। 25 25, 5 चौक 20, एसपी 5 सीपी 4। अब देखो यहां पर क्या बोला था उसने, 2000 रुपए में पुस्तक खरीदी है, और आपसे विक्रय मूल्य पूछा है भैया एक पुस्तक का, खरीदी है कितने में, 2000 में। मतलब हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, सीपी से। सीपी कितना है, 4, विक्रय मूल्य निकालना है 5 का इंटू, और 1 का ही पूछा है अभी भी, तो कितनी किताब है मेरे पास, 25। 25 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, 25 से 5 बार, 4 5 20, 500 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 1 का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 रुपए। आई बात समझ में कि किस प्रकार से इनको हमको सॉल्व करना है। चलो और देखें, 1-2 क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएं आपको, है ना। इसमें एक क्वेश्चन आप करके बताना, होमवर्क है आपके लिए। ये भी, एक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है। 38 गेंद को 2240 में बेचा है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि हो रही, तो हानि में क्या लिखोगे, सीपी माइनस एसपी। चलो कर देते हैं इसको, है ना। हानि में क्या लिखोगे, सीपी माइनस एसपी। कितनी बॉल, 38 बॉल, और किसके बराबर, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 6 के सीपी के बराबर। इधर जाएगा 38 और 6, 38 2 40 44, 44 सीपी बराबर 38 एसपी। रेशो निकालो, सीपी अपॉन एसपी 38 अपॉन 44। कुछ गलत हो गया क्या, 38 गेंद थी और क्या हुई थी, हानि हुई थी, तो हानि में लिखा हमने सीपी माइनस एसपी 38 और 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। सही तो क्या यार, ये माइनस होगा, सॉरी प्लस कर दिया है। 38 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके पास, 16 में से 6 जाएगा तो 6, और 26 बचेगा, है ना। 26 और 6 हो गया, नहीं यार 28 बचेगा। 28 भी नहीं बचेगा, माइनस करो यार।
38 में से 6 कम कर देते हैं, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 32 बचेगा, है ना। इतनी सिंपल चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज इतना हो जाता है। 38 और कितना है, 32 है, 32 काट दूंगा मैं इसको, तो 19, 2 से और 16, 2 से 19 और 16। अब क्या दिया उन्होंने आपको, 2240 में बेचा था, तो 2240 में बेचा मतलब एसपी होता है, तो एसपी कितना आया हमारा 16, 19 का इंटू करूंगा। और किसका पूछा है उन्होंने, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा है, तो कितनी गेंदें थी, 38, 38 से इसको डिवाइड कर देंगे, 19 दूनी 38, 2 से और काट देता हूँ, 1 1 0, फिर 2 से 8 बार, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 0, 8 से 7 बार 0, 70। क्या आएगा आंसर, 70, डी ऑप्शन, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 70, एक का क्रय मूल्य। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करके बताइएगा, है ना। इसमें क्या हुआ है, घाटा हुआ है मतलब लॉस हुआ है, तो घाटे में हम क्या लिखेंगे, सीपी माइनस एसपी, 21 वस्तुएं बराबर में 3 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब सीपी के बराबर एसपी से डिवाइड करना है ना, और सॉल्व करना। आप इतना आप समझ चुके हैं, बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो आप कृपया करके इसका आंसर बताएं। अगला देखो, क्वेश्चन वही है लेकिन आपसे सिर्फ परसेंटेज पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया इसमें 800 रुपये क्या है ना, क्या हुआ इसमें, लाभ हुआ है, तो लाभ में हम क्या लिख देंगे, एसपी माइनस सीपी। 2 लेख हैं तो ये 2 यहां लिया, और किसके बराबर, 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर, 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर, तो ये इधर जाएगा, तो 2 एसपी बराबर 2 और 5 7 सीपी, रेशो निकालो, एसपी अपॉन सीपी बराबर 7/2, है ना। 2 से 7 हुआ है, सीपी 2 आया है, एसपी 7 आया है, तो प्रॉफिट कितने का, 5 का, अपॉन में सीपी 2 इंटू 100, 5 से काटूंगा तो इसको, 2 से काटूंगा तो 50, 50 इंटू 5 250%, कितने का प्रॉफिट है, 250% का, ए ऑप्शन। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन देख के आपसे परसेंटेज भी पूछ सकते हैं और वैल्यू भी पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया ये इसमें परसेंटेज पूछ लिया, प्रोसेस पूरी वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। चलो इस टाइप का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके से अगला टाइप लेकर। 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ कमाया भैया, एसपी माइनस सीपी कमाया, कितने लेख, 25 लेख, और किसके बराबर, 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर कमाया। 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार ने 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाया, ये इधर जाएगा, 25 और 5 30, 25 एसपी बराबर 30 सीपी, एसपी अपॉन सीपी बराबर 30/25, 5 से 6 बार, 5 से 5 बार, सीपी 5 एसपी 6। अगर उसे कुल 800 रुपए के लेख खरीदे, 800 रुपए के लेख खरीदे मतलब सीपी होता है, तो सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 6, तो 6 का इंटू। अब देखो लास्ट में अगर वो 1 का बोलता है तो हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं, टोटल जितनी क्वांटिटी होती है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर उसने नहीं बोला है, तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा, मतलब सारे वस्तुएं उसने कितने में बेची। 1 का नहीं पूछा है, 1 का पूछेगा तो हम 25 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर जरूरत है नहीं, काट दो, 5 एकम 5, 5 31 0 0, 36 का 6 हासिल का 6 कम 6 होती 960 रुपये, तो टोटल की प्राइस कितनी हो गई 960 रुपये, सबको मिला के प्राइस हो गई 960। अगर एक की प्राइस निकालनी तो 960 को मैं क्या कर सकता हूँ 25 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, 25, 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, है ना, फिर 5 से 30, ऐसे करके आपको 1 की प्राइस मिल जाती है, लेकिन अभी 1 की आपको निकालनी नहीं है, टोटल ही निकालनी थी। तो ये 2 टाइप हमने करवाए हैं, इसमें आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं और 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप अच्छे से इसको देखें, कवर करें, कहीं डाउट हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं उसको कमेंट करके आंसर जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।